तो उनका कभी कभी कोई आखिरी विश बाकी रह जाती है ना, सो वो लोग वही बिल्डिंग में घूमते हैं या फिर वो लोग वही घर में घूमते हैं। रिसेंटली अभी 2-3 डेथ हो गई थी। सडनली देयर वाज अ नॉइस फ्रॉम द किचन। जैसे मैं किचन में गया देखने के लिए क्या मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, ये आवाज किस चीज की है करके, तो मैं वापस से किचन की तरफ गया। फिर मैंने वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम में मैंने वो चेक किया। मॉम डैड ने मेरे को बोला कि जनील, जब तू बाहर रहता है तब पता नहीं कि किचन में से आवाज आती है। तो वो है ना कुछ मेरी चीजें ना लेने की बोलते हैं ना कि वो पकड़ में था। कभी कभी है ना फ्रिज स्टैंड पे से उठ के एज पे आ जाता है स्टैंड के। हे गाइस, वेलकम बैक टू द हेल्दी पंकज शो। गाइस, हम एक और स्टोरी लेके आए हैं हॉरर का, जो हमारे टीममेट के साथ ही एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आइए उसे सुनते हैं। तो जेनिल, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड फिर फॉरवर्ड क्या हुआ आपके साथ वो पूरा स्टोरी इन डिटेल बताइए। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है मेरा नाम जेनिल है, ठीक है। मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ एंड ड्यू टू माई जॉब प्रोफाइल मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ टाउन रहना पड़ता है। सो वीकेंड्स में मैं घर पे आता हूँ। सो रिसेंटली बात हुई थी ये एंड मेरे घर पे मैं वीकेंड में सैटरडे अर्ली मॉर्निंग में घर पे आया था एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। आफ्टरनून वॉज ग्रेट, इवनिंग अच्छा एंड मिडनाइट सब सो गए थे एंड एट मिडनाइट मैं अपने फ्रेंड को मिलने गया था। मिडनाइट एज इन 1 o'clock या 12? मिडनाइट लाइक कंसिडर आफ्टर 12। ओके एंड बाय 1:30 आई वाज बैक एट माय होम। ओके। जब मैं घर पे आया लेटर ऑन तब तक सब सो चुके थे। अब सब सो गए एंड मैं हॉल में बैठा एंड मैंने टीवी चालू किया। आई वाज स्टार्टिंग टू वॉच एनिमे। मैं एनिमे देख रहा हूँ एंड सडनली देयर वाज अ नॉइस फ्रॉम द किचन। नॉइज मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो कैसे टाइप का नॉइज है? Like it was, you know, when someone knock at your door, like a tuck tuck, that kind of noise. And it was from kitchen itself only, because from bedroom my mom dad was sleeping and outside there was nobody. So I was sure that it was from the kitchen. So I went and looked कि भाई kitchen में ऐसा क्या है कि आवाज क्या आ रही है। तो जैसे मैं किचन में गया देखने के लिए क्या मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, ये आवाज किस चीज की है करके, तो देखा तो वहाँ पे वैसा कुछ था नहीं। एवरीथिंग वाज फाइन। तो मैं बोला ठीक है, लगता है माय इमेजिनेशन। मतलब कई बार हो सकता है कुछ देख रहा हूँ, किचन में गिर रहा है या कुछ, मतलब हो सकता है पॉसिबल, बट सब कुछ सही था। तो मैं बोला क्या इट माइट पॉसिबल माय इमेजिनेशन। तो मैं वापस जाके एनीमे अपना रिज्यूम किया एंड मैं देखना चालू किया अपना एनीमे। वापस से 5 मिनट के बाद आवाज आई। अभी 2 बार नॉक हुआ ऐसा, मतलब ऐसे 2 बार साउंड क्लिक हुआ, टक टक। सो आई वाज बिट, मैं बोला अब ये इमेजिनेशन नहीं है, अब ये प्रॉपर साउंड मेरे को सुनाई दे रहा है। तो मैं वापस से किचन की तरफ गया। फिर मैंने वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम में मैंने वो चेक किया, सब कुछ सही था। बट यहाँ पे मैं एक सिर्फ इंटरप्ट करना चाहूंगा। मतलब ये उस रूम में तुम कितने साल से रह रहे हो? सबसे पहले तो मेरे को वो जानना था, कितने साल से रह रहे हो वो रूम में? 3 साल हो गए। मतलब तो आज तक कभी वो ऐसा हुआ है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर ऐसा तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ? 3 साल के टेन्योर में ये फर्स्ट टाइम था। ओके, ये फर्स्ट टाइम था। तो मैं वापस से गया, मैं देखा सब कुछ सही है किचन में, बाद में कॉमन वॉशरूम में, हॉल में, एवरीथिंग्स प्रॉपर। तो मैंने वो रात को मैंने निगलेक्ट किया वो चीज़ को। वो साउंड आ रहा था बार बार बट मैंने वो साउंड को निगलेक्ट किया। लेटर ऑन मैंने बोला कि ये बात को मैं मेरे तक रखता हूँ एंड मैं एक बार इस पे थोड़ी रिसर्च करूंगा एंड लेटर ऑन मैं कंक्लूजन पे पहुंच के फैमिली के साथ डिस्कस करूंगा। मेरे को पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी थी घर पे। तो संडे को आफ्टरनून में या सॉरी मॉर्निंग में मॉम डैड के साथ बैठ के मैं बात कर रहा था, जस्ट फैमिली मीटिंग। तब मॉम डैड ने मेरे को बोला कि जनील, जब तू बाहर रहता है तब पता नहीं कि किचन में से आवाज आती है। ओके, वो डॉट से कनेक्ट हो गया तुम्हारा डायरेक्टली, तुम्हें वो कंफ्यूजन था। एंड मैं जैसे ही मम्मी ने मेरे को बोला ये और पापा ने उसमें बोला कि हाँ आवाज आती है, मैं 2 मिनट के लिए सडनली पूरा ब्लैंक हो गया। मैं मॉम डैड को ये बोल के चुप कराया कि वो एक इमेजिनेशन रहेगी, बट मैं अंदर से जानता था कि नहीं, अभी कुछ सीन है यहाँ पे, मतलब कुछ तो सीरियस सिचुएशन है। मैं बोला प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरा भाई मेरे को बोला कि देख जनरल ऐसा हो रहा है कि कभी कभी है ना फ्रिज स्टैंड पे से उठ के एज पे आ जाता है स्टैंड के, एंड फ्रिज के ऊपर का जो सामान था वो पूरा गिर चुका था। एंड ये ऐसा भी नहीं था कि मिडनाइट में हुआ था, इट वॉज ऑन द डे लाइट बाय मॉर्निंग 6। वी आर टॉकिंग दिस सिचुएशन कि ये 6 बजे की घटना थी, ये 6 बजे ऐसा हुआ था। मैं बोला इतनी सुबह सुबह ये ऐसे कैसे हो गया? इम्पॉसिबल लगता है, बट मैं बहुत थोड़ा उसमें मैं भी शॉक था। बोला क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड आफ्टरनून में मैं सोच ही रहा था वो चीज़ को लेके और ना मैं थोड़ा लैपटॉप पे देख रहा था कि ऐसा क्या होता है क्या नहीं। तो आफ्टरनून में कौवा, अब कभी आता नहीं है,
हमारे बालकनी में ऐसे ना तो कबूतर आते ना कौवे आते, कुछ नहीं आते। एंड उस दिन है ना कौवा आया, मैं देख रहा था वो कौवा है ना कुछ मेरी चीज़ें ना लेने की बोलते ना कि वो पकड़ में था, चाहे वो क्लिप हो या छोटे रुमाल हो या फिर सॉक्स हो। कोई भी सुवेनियर जैसे कुछ हाँ, लेने तो के लिए। वो मतलब वो एकदम तड़प रहा था वो लेने को, और वो जा ही नहीं रहा था। मतलब एक बार आप कोई भी कौवे के बाजू में जाओ तो एक नियरेस्ट डिस्टेंस के बाद कैसे वो फ्लाई आउट हो जाते, बट वो नहीं, हिल ही नहीं रहा था वो। तो कौवा तो वी ऑल नो मेरे को तेरहवीं बेरहवीं पे रहते हैं, हाँ। आत्मा बात्मा मतलब बहुत कुछ है वो। तो मेरे को तो वैसे फिर मैं थोड़ा बहुत डर गया, बिकॉज के ओरिजिनली जब हाँ भूत से मैं बहुत ही डरता हूँ बहुत। मैं बोला अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैं रुका और तब तक मेरे को डैड ने मेरे को बोला क्या आजकल ये कौवा बहुत बार आता है, रोज इसका ये दोपहर को आने का टाइम उसका फिक्स है, बिटवीन वी कैन से 12 बजे से 3 बजे के बीच में कौवा आता ही है, वहाँ पे आता ही है। अब मैं जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं गिर रहा हूँ, जितना संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उतना गिर रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं भाई एक काम करते हैं, पूजा करवाते हैं अपन घर पे, एंड जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो शायद से सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं पंडित जी से मिला था, मेरे यहाँ पे ही है, मेरे एरिया में एक मंदिर है, तो मैं मंदिर में पंडित जी से मिला था। तो पंडित जी ने कहा कि आपके बिल्डिंग में अभी किसी की डेथ हुई है क्या? तो बोला हाँ रिसेंटली अभी 2-3 डेथ हो गई थी दिस ईयर ओनली हमारे सेम बिल्डिंग में। बोला कि हो सकता है ऐसा, बट कोई बात नहीं, अगर हम एक शांति पूजा कराएंगे आपके रूम में तो सब कुछ सॉर्टेड, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर करा दीजिए प्लीज़, बिकॉज क्या अभी मैं वीकेंड्स में आता हूँ सिर्फ, मेरे को तो एक रात निकालनी है, बट मेरी फैमिली रहती है वहाँ पे, मेरे मॉम मेरे डैड मेरे भाई। एक रात हो या रोज हो, जो भी, बट वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मेरे को जितना मेरे लिए डर नहीं लग रहा था उतना मेरे को मेरे फैमिली के लिए डर लग रहा था। तो मैंने बोला वो फिर शांति हवन कराया पंडित जी ने। उसके बाद से तो फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं। तो कौवा तो कभी आया अभी मेरे को दिखा नहीं है, उसके बाद नहीं आया, नहीं एक बार। दिखा नहीं मेरे Okay. को अभी। बट हाँ कि वो एक ऐसा फील था, चाहे वो आप इमेजिनेशन बोलो या कुछ भी बोलो, बट जो मेरे को फील हुआ था मैं उसको इमेजिनेशन मानना चाहता हूँ। बट सेम चीज मेरे को मेरे मॉम डैड ने बताई, मेरे भाई ने बताई, फिर वो इमेजिनेशन के लिमिट क्रॉस कर लेता है वो, फिर आप उसको एज अ रियलिटी में काउंट करना शुरू कर देते। बट वो पता चला उसके बाद कि क्या था, या मतलब किसने भी ऐसा बताया, या देखो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना बहुत बच्चे लोग भी है और उनके साथ भी सेम चीज ऐसा हो चुकी है, या तो इन फ्यूचर बाई चांस अगर हो, तब ऐसे पॉइंट पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए? क्या वो खुद तक ही रखना चाहिए या मॉम डैड को शेयर करना चाहिए या दोस्तों को बताना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए? ये तो एक घटना थी जो आपके साथ घट चुकी, बट क्या वो तुम्हें पता चला या तो तुम्हारा उसके अंदर रॉन्ग पार्ट क्या था? क्या वो प्लीज शेयर कर सकते हो? जब वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तब मैं एक बार पंडित जी से मिला था। पंडित जी से मैंने पूछा था कि मीन्स कुछ क्या आपको प्रॉब्लम था क्या एक्चुअल में, वो कि ऐसा कंटिन्यूस हो रहा था। तो बोलते कुछ नहीं, बहुत टाइम ऐसे ओल्ड एज पीपल्स रहते हैं, उनका जब डेथ हो जाता है तो उनका कभी कभी कोई आखिरी विश बाकी रह जाती है ना, सो वो लोग वही बिल्डिंग में घूमते हैं या फिर वो लोग वही घर में घूमते हैं। बट आपके सिचुएशन में वो लोग वही बिल्डिंग में घूम रहे थे तो आपको उनका थोड़ा एहसास हो रहा था, तो अभी वो नहीं होगा करके। बट वो सुनने के बाद भी मेरे को बहुत डर लगा, बिकॉज के मैं बेसिकली भूत से बहुत डरता हूँ। तो बात ये है कि वो एनकाउंटर में ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? मतलब वो खुद तक ही रखना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप वो चीज को मतलब एब्जॉर्ब कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मेरे टाइम पे मैं उसको इमेजिनेशन मान के चल रहा था, बट मॉम डैड ने बताया तो मेरे को रियलिटी हिट हुआ और मैं बहुत डर गया था और मैं तभी शॉक में था, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। बट मेरे को एक चीज क्लिक हुई थैंक्स टू सीरीज और बॉलीवुड व्हाटएवर यू कैन से, कि हाँ पंडित जी से मिलो, काम हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ। आपके केस में तो बहुत ज्यादा कम चीज थी, है ना? नहीं तो क्या क्या होता है। मतलब मेरा जो हॉरर स्टोरी था, मेरा तो एक्सट्रीम लेवल पे था जो मेरे साथ हो चुका था, वो है हमारे चैनल के ऊपर ही है गाइज। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज देखिए, है ना? जो मेरा एक्सपीरियंस है आई बटन पे भी आपको लिंक आया रहेगा, है ना? उसके बाद क्लिक करके देखिए। बट मेरा जो हॉरर एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ड्रास्टिक था। तुम्हारा तो कंपैरेटिव ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत कम है, बट इट इज क्वाइट, सबका डिपेंड, जैसे तुमने बोला डिपेंड करता है कैसे पटते क्या नहीं। सबका हाँ, सबका अपना तो- अपना रहता है कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने का, कि उस हिसाब से फिर मेरे को तो मेरे लिए ये हॉरर बहुत ही ज्यादा लगता है, बिकॉज के इससे मेरे को एक प्रूफ मिल गया कि भाई गोस्ट है। अब वो चीज मेरे को रियलिटी चेक दे रही है कि वो हकीकत में है। तो तुमने जो बोला सुवेनियर्स और ये सब
इट इज क्वाइट स्ट्रेंज कि कोई ऐसा And- लेके जाए एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट नो इट वाज मतलब वो कोइंसिडेंस था कि क्या था। मैंने उसी वीक मैं ऑफिस में बैठ के मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फूंक पिक्चर देखा, फूंक ओके और वो कौवा जब बालकनी पे आया, आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है अभी, क्योंकि मैं वो चीज को रिलेट कर रहा था। वो Correct, पिक्चर में correct. भी इतना डरावनी चीजें दिखाई थी और वो भी कौवे से रिलेटेड था उसके अंदर, और मेरे बालकनी में भी सेम था। डैड भी ये बता रहे थे कि सिंस पास्ट 1 वीक के कौवा एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आ रहा है और वो कुछ ना कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, मैं बहुत डर गया था, बट मेरे को मॉम डैड ने संभाला। फिर मॉम डैड भी थे, भाई था, एंड पंडित जी से मिले और वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया एट लास्ट। बट अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है तो मैं तो एक ही चीज रेकमेंड करता हूँ बेसिकली, कि भाई आप अगर आप छोटे हो तो प्लीज मॉम डैड को बताओ, जो भी हो घर पे शेयर करो ये सिचुएशन। अगर सोल्यूशन निकलता है अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा। मतलब या तो आप घर पे बताओगे या तो फिर Correct. पंडित जी से बात करो, कहीं पे भी दरगाह पे जाओ। तो हो गाइज जाएगा। ये था जेनिल का एक एक्सपीरियंस। आई नो कि आप बहुत लोग हो वहाँ पे जहाँ पे आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो आप हम लोग ने एक फॉर्म डाला है, गूगल फॉर्म, आप उसके अंदर वो फिल करके हमें बताइए, सो दैट हम लोग वो स्टोरीज आपके यहाँ पे पॉडकास्ट पे लेके आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपको इनवाइट करेंगे एंड आपके साथ जानेंगे कि क्या प्रिकॉशंस है, क्या स्टोरी है आपकी और कितना ड्रास्टिक चेंज आया आपके लाइफ में, है ना। एट द सेम टाइम गाइज वी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू यू कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग हैं जहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब छोड़ देते हैं, हमारा सिर्फ वीडियोस देखते हैं, बट ये रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, अगर आपको एक भी चीज इसमें से पसंद आई हो, एक भी पार्ट आप रिलेट कर पाए हो, डरे हो, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जेनिल, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को ये स्टोरी बताने के लिए। आई होप कुछ ना कुछ एडिशन वैल्यू हुआ रहेगा उन लोग के लाइफ में। एंड गाइज अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच। कुछ बताना है, एंड मैसेज या कुछ भी ऐसा आपके साइड से? भूत से डरना बहुत जरूरी है, हल्के में मत लेना भूत को, क्योंकि वो फाड़ देता है, फिर हल्के में कभी मत लेना। तो गाइज ये था हमारा एक स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।